कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस से, जहां लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और बाहर आता है एक लड़का, आर्यन मल्होत्रा। उसका असिस्टेंट उससे पूछता है, सर 5,000 करोड़ के मालिक होकर भी आप यहाँ इंटरव्यू देने क्यों आए हैं? आर्यन हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, लाइफ में एडवेंचर होना चाहिए और कभी कभी दूसरों के खेल में खिलाड़ी बनना ज्यादा मजेदार होता है। फिर आर्यन इंटरव्यू के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, लेकिन उसकी डिग्री देकर मैनेजर उसे फर्जी कह देता है और गुस्से में उसकी डिग्री फाड़ कर जमीन पर फेंक देता है। तभी एंट्री होती है कंपनी की सीईओ शनाया खुराना की, लेकिन वो भी बिना सच्चाई जाने आर्यन को इंसल्ट करती है और उसे बाहर निकलवाने लगती है। अब कहानी कट होती है दूसरी तरफ, जहां अनन्या और उसके पापा बात कर रहे होते हैं। अनन्या के पापा कहते हैं, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है, अब मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूँ। अनन्या चौंक जाती है और कहती है, मैं किसी अनजान लड़के से कैसे शादी कर सकती हूँ? तब उसके पापा बताते हैं, वो लड़का कोई आम नहीं है, 5,000 करोड़ का मालिक और एक बड़े टेक कंपनी का सीईओ है और तुम्हारी शादी उसी से होगी, ये मेरा फैसला है। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ साफ हो जाता है कि अनन्या की जिंदगी भी जबरदस्ती कंट्रोल हो रही है। उसके बाद अनन्या की असिस्टेंट आती है और उसे एक आइडिया देती है, अगर तुम उस शादी से बचना चाहती हो तो किसी और लड़के से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, यानी एक नकली शादी। काम खत्म, रिश्ता खत्म। अनन्या पहले हिचकिचाती है, लेकिन मजबूरी में इस प्लान को मान जाती है और एक लड़का ढूंढने निकल पड़ती है। उधर ऑफिस में आर्यन शनाया को चैलेंज करता है। शनाया उसे एक लॉ फाइल देती है और कहती है, इसे खोल कर दिखाओ, और सबको हैरान करते हुए आर्यन कुछ ही सेकंड में उस फाइल को खोल देता है। फिर कहानी जाती है दूसरी तरफ। मंत्री जी विक्रम खुराना से कहते हैं, देश का डिजिटल सिस्टम खतरे में है, हमें एक हिडन हैकर चाहिए, और वो बताते हैं वो हैकर और कोई नहीं, आर्यन मल्होत्रा है। और उधर कंपनी में अचानक पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। सभी घबरा जाते हैं, लेकिन आर्यन को ही दोषी मान लिया जाता है। तभी एंट्री होती है कबीर खुराना की, जो आर्यन को फ्रॉड बोलता है और पुलिस बुला लेता है। जब सिस्टम पूरी तरह क्रैश होने लगता है, तब सबको आर्यन की असली जरूरत समझ आती है और फिर आर्यन कुछ ही मिनटों में पूरा सिस्टम ठीक कर देता है। तभी एंट्री होती है विक्रम खुराना की। मिस्टर खुराना गुस्से में कबीर को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, कैसी बेवकूफ औलाद पाली है मैंने। जिस इंसान को पूरी दुनिया ढूंढ रही है, तुम लोगों ने उसे तमाशा बना दिया। शनाया और कबीर दोनों शौक रह जाते हैं। फिर मिस्टर खुराना बताते हैं कि वो 10 दिन पहले ही आर्यन से मिल चुके हैं और कहते हैं, इसकी ड्रेसिंग सेंस पर मत जाओ, तुम इसकी काबिलियत को समझ ही नहीं सके। ये एक मास्टर कोडिंग जीनियस है, हर हैकिंग का सोल्यूशन इसके पास है। अब दोनों भाई बहन चुप हो जाते हैं, लेकिन उनका ईगो अभी भी खत्म नहीं होता। तभी कंपनी में फिर से सिस्टम क्रैश होने लगा है। मिस्टर खुराना गुस्से में कहते हैं, अभी के अभी घुटनों के बल बैठकर आर्यन से माफी मांगो। पहले तो शनाया मना करती है, लेकिन उसे भी थप्पड़ पड़ता है। आखिरकार दोनों को मजबूरी में आर्यन से माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन अंदर ही अंदर कबीर सोचता है, मैं इस फ्रॉड को बेनकाब करके ही रहूंगा। इसी बीच कंपनी के टेंशन की वजह से मिस्टर खुराना को हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। आर्यन भी अस्पताल पहुंचता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता। तभी एक लड़के उससे टकराती है, ये होती है अनन्या मेहरा। उसे पता चलता है कि आर्यन अपने बॉस के लिए इतनी बेइज्जती सह रहा है। आर्यन कहता है, जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया था, तब मेरे बॉस ने मुझे अपनाया था। अब उनकी जान खतरे में है, तो मैं चुप कैसे रहूं। यहीं से अनन्या को आर्यन की असली इंसानियत दिखती है। अचानक अनन्या उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आर्यन शॉक हो जाता है। फिर अनन्या समझाती है, ये असली शादी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें अस्पताल में एंट्री दिलवा दूंगी और अपनी कंपनी में जॉब भी दूंगी। आर्यन थोड़ा सोचता है और एडवेंचर के लिए हाँ कर देता है। अब अंदर जाकर पता चलता है कि मिस्टर
खुराना की हालत बहुत सीरियस है। डॉक्टर कहते हैं पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर उन्हें बचा सकता है, डॉक्टर वर्धन। सब हैरान रह जाते हैं। तभी आर्यन कहता है मैं उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ। कोई यकीन नहीं करता, लेकिन आर्यन कॉल करता है और कुछ ही देर में डॉक्टर वर्धन खुद अस्पताल पहुँच जाते हैं। सब शॉक। ऑपरेशन होता है और मिस्टर खुराना की जान बच जाती है। अब डॉक्टर खुद कहते हैं आपको आर्यन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनकी वजह से आपके फादर बच गए। लेकिन फिर भी शनाया अपना ईगो नहीं छोड़ती और आर्यन को पैसे देकर खरीदने की कोशिश करती है। आर्यन गुस्से में चेक फाड़ देता है और कहता है मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद 5,000 करोड़ का मालिक हूँ। अब शनाया और कबीर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अनन्या बीच में आकर कहती है ये मेरे हस्बैंड है और इनकी इज्जत मेरी इज्जत है। अब माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आर्यन जाने लगता है, लेकिन शनाया उसे रोकती है और चैलेंज देती है कल मुंबई का सबसे बड़ा बिडिंग इवेंट है। अगर तुम सच में 5,000 करोड़ के मालिक हो तो वहां आकर खुद को साबित करो। आर्यन मुस्कुराता है और चला जाता है। अगले दिन मुंबई का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल बिडिंग इवेंट शुरू होता है, जहां अरबपति लोग आइटम खरीदने आते हैं। एक एक करके आइटम आते हैं, पुरानी धातु की चीजें, शाही बर्तन, कीमती मानी। शनाया और कबीर भी बिडिंग जीते हैं। तभी अचानक एक कपल एंट्री करता है, मिस्टर अल्फा और मिसेस अल्फा, और वो आते ही सबसे बड़ी बिडिंग जीत लेते हैं।